23 की तकरार किसकी सरकार। जी हां, नमस्कार, मैं हूं दीपक मिश्रा और हम बात कर रहे हैं विधानसभा चुनाव 2023 की और हम आपके लिए लेकर आए हैं चुनाव का बेहद खास कार्यक्रम। इस खास कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं हर वो सियासी खबर जिससे वाकिफ होना आपके लिए है जरूरी। यानी हमारे इस कार्यक्रम में सियासत का हर पहलू नजर आएगा, क्योंकि आप ही तो कहते हैं चुनाव का मतलब बंसल न्यूज। तो आइए शुरुआत करते हैं 23 की तकरार किसकी सरकार। सबसे पहले बात इलेक्शन टुडे की, जिसमें हम आपको उस खबर से रूबरू कराते हैं जो सियासी गलियारों में चर्चा में रही और किसी न किसी रूप में चुनाव में असर जरूर डालेगी। इंदौर में हुए प्रवासी भारतीय सम्मेलन ने मध्य प्रदेश को एक नई पहचान दी है और वो है पावरफुल मिनी इंडिया। आर्थिक राजधानी के साथ साथ स्वाद की राजधानी, जन भागीदारी की राजधानी सहित और भी कई टैग्स मिले। देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर को नई पहचान मिली है, तो प्रदेश के लिए इन्वेस्टर्स के रूप में कई अवसर भी सामने आए। इस 3 दिवसीय सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और विदेश सहित तमाम नेता इस समिट का हिस्सा बने और इसे हर लिहाज से खास बनाया। तो वहीं आनंद, उमंग, उत्सव और संस्कृति के कई रंग भी इस आयोजन में देखने को मिले। तो सबसे पहले हम आपको सुनाते हैं जो सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज समापन के मौके पर तीसरे दिन कहा है। और अब कहते हुए मन भारी है, लेकिन विदाई की बेला आ गई है। इंदौर की यादों को लेकर विदा, मध्य प्रदेश की पावन स्मृतियों को लेकर विदा, हृदय में हमारे प्रेम को लेकर विदा। जब तुम चले जाओगे तो याद बहुत आओगे। तुम बिन लागेगा कन्वेंशन सेंटर सूना, तुम बिन लागेगा राजवाड़ा सूना सूना, तुम बिन लागेगी 56 दुकान सुनी सुनी, और तुम बिन लागेगा सराफा सूना सूना, तुम बिन लागेगा इंदौर सूना सूना, और तुम बिन लागेगा हृदय घट सूना सूना। सितारों को आंखों में महफूज रखना, बड़ी दूर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हैं हम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। सुना अपने सीएम शिवराज को। और देखिए, प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आज समापन जरूर हुआ, लेकिन 11 और 12 तारीख को अब 2 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट भी होना है, जिसमें कई निवेशक मध्य प्रदेश में निवेश करेंगे। और ये साल काफी खास है क्योंकि मध्य प्रदेश में चुनाव होना है, विधानसभा चुनाव 2023 में होना है। और इस लिहाज से चुनाव से पहले शिवराज सरकार ने जिस तरह से बड़े स्तर पर एक सफलतापूर्वक प्रवासी भारतीय सम्मेलन और इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया है, इससे निश्चित ही बीजेपी को माइलेज तो मिलेगा ही, और जनता इसको लेकर क्या रुख करेगी, बीजेपी को इसका पॉलिटिकल माइलेज भी निश्चित ही मिलेगा। क्योंकि 15 साल हम कहें मध्य प्रदेश में 2003 से लगभग बीजेपी का शासन रहा है। तत्कालीन कमलनाथ सरकार के कार्यकाल को अगर हम छोड़ दें, तब से लेकर अब तक शिवराज सिंह चौहान चौथी बार मुख्यमंत्री बने हैं और इसका पूरा श्रेय भारतीय जनता पार्टी को जाता है। और इधर इन दिनों मध्य प्रदेश में सीडी को लेकर बयानबाजी जारी है। सीडी को लेकर एक बार फिर कमलनाथ का बयान सामने आया है। कमलनाथ ने कहा है कि उनके पास कोई पेन ड्राइव नहीं है। पुलिस अधिकारियों ने वीडियो लैपटॉप पर दिखाया था। 30 सेकंड देखने के बाद उन्होंने जांच करने के लिए कहा था। कमलनाथ ने कहा कि मैं पेन ड्राइव लेकर क्या करता है, पेन ड्राइव पुलिस के पास है। आजकल कोई भी किसी की सीडी बना लेता है। वहीं उन्होंने गोविंद सिंह को लेकर कहा कि उन्हें बीजेपी के लोगों ने सीडी दी होगी। बता दें, हनी ट्रैप का मामला अभी कोर्ट में चल रहा है। मैंने आप सबको कहा था, मैंने पेन ड्राइव देखी है, जरूर देखी है। पुलिस वालों ने मुझे दिखाई थी वो पेन ड्राइव, और वो सब तो पुलिस के पास है। वो मुझे पेन ड्राइव उन्हें दिखाई, मैंने कहा मैंने और जांच करो। मैंने उस वक्त कहा और जांच करिए आप, क्योंकि ये सही है गलत है। आज के दिन तो कोई भी कुछ चीज बना लेता है, और मैं ऐसी कोई चीज नहीं करना चाहता जिसमें मध्य प्रदेश की बदनामी हो। इसीलिए ये जांच में पड़ा था। अब उसके आगे क्या हुआ मैं नहीं जानता, मैं भूल गया। 3-4 पुलिस अधिकारी आए थे, उन्होंने मुझे
अपने लैपटॉप में दिखाया था, लैपटॉप में माने 1 मिनट 30 सेकंड, तो मैंने कहा ये पहले चेक करिए, ये मैं देखना नहीं चाहता, ये चेक करिए कि ये सही है, ये नकल निकल। हाँ, दरअसल नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह के सीडी वाले बयान के बाद कमलनाथ ने ये कहा था कि उन्होंने भी सीडी देखी है। अब वो बयान भी आपको सुनवाते हैं। देखिए, गोविंद सिंह जी ने कहा 15 महीने में जब अपनी सरकार थी, 2.5 महीने आचार संहिता और लोकसभा चुनाव में गए। सीडी मैंने भी देखी, ये सीडी कई पत्रकारों ने, आपके साथियों ने भी देखी थी। मैंने कहा था इसमें और इन्वेस्टिगेशन, और मैं नहीं चाहता था, ये बात भी मैं स्पष्ट कर दूं, मेरी राजनीति इस प्रकार की नहीं थी, मैं किसी के पीछे नहीं पड़ा, मैं नहीं चाहता था कि मध्य प्रदेश बदनाम हो, तो इसलिए मैंने कहा था इसकी और इंक्वायरी करिए, आप चेक करिए कि ये जेन्युइन है कि ये फर्जी है। और इसमें सब भारतीय जनता पार्टी के लोग थे, उनकी 15 साल पुरानी थी की बात थी, 15 साल से उनकी सरकार चल रही थी, तो इसकी जांच चल रही थी। कमलनाथ के ताजा बयान ने अब कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल यह है कि क्या पेनड्राइव नहीं होने की बात कहकर कमलनाथ इस मुद्दे को अब ज्यादा हवा नहीं देना चाहते। सवाल तो यह भी है कि अगर कमलनाथ के पास कोई पेनड्राइव या सीडी नहीं है तो क्यों कांग्रेस ने इसे मुद्दा बनाने की कोशिश की। क्या कांग्रेस की कोशिश बीजेपी पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की थी। हालांकि इस पूरे मसले पर बीजेपी ने किस तरह से पलटवार किया है, बीजेपी का क्या कहना है, वो भी सुनवाते हैं आप। संवैधानिक पद पे बैठने वाला व्यक्ति, बैठा रहने वाला व्यक्ति इतना गैर जिम्मेदाराना बयान कैसे दे सकता है। और जिस दिन गोविंद सिंह जी ने ये बात कही थी नेता प्रतिपक्ष ने, उसी समय माननीय प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदास शर्मा जी ने कहा कि अव्वल तो आपके पास सीडी आई कैसे, सीडी हो नहीं सकती, जबकि कोई वास्तविकता नहीं है, और अगर इसकी जांच चल रही तो आपको उसको संबंधित जांच एजेंसी के पास उसको देना चाहिए। इस तरीके से आप बेवजह का वातावरण मध्य प्रदेश में खराब करना चाहते हो कि आपने पहले बोला और आज आपने वापसी ली। इससे ये पता चलता है कि आप किस तरीके से मध्य प्रदेश की राजनीति में चुनाव लड़ना चाहते हैं। और अब वक्त है हमारे खास सेगमेंट बूथ बाजा का। बूथ बाजा में आज आपको लिए चलते हैं सागर की देवरी विधानसभा। बुंदेलखंड की ग्रामीण परिवेश वाली इस सीट पर जनता का मिजाज न्याय के देवता जैसा है, यानी दोनों ही पार्टी को बराबर मौका मिला है। 2 बार कांग्रेस तो 2 बार बीजेपी प्रत्याशी की यहां से जीत हुई। विकास को लेकर जनता क्या राय रखती है और 2023 को लेकर उनका क्या नजरिया है, आइए जानते हैं। नमस्कार, बूथ बाजा में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं मनीष तिवारी। आज हम आप पहुंचे हैं सागर जिले की देवरी विधानसभा क्षेत्र, जो कि बेहद खास विधानसभा क्षेत्र है, क्योंकि इस बार जहां बीजेपी की इस विधानसभा पर विशेष नजर रहेगी, क्योंकि यहां वर्तमान से कांग्रेस के विधायक हर्ष यादव हैं, जो कि कमलनाथ सरकार में मंत्री भी रहे। हर्ष यादव कई मिथकों को तोड़ते हुए यहां पर 2 बार विधायक बने, क्योंकि यहां कहा जाता था कि जो एक बार विधायक बनता है अगली बार या तो वो हार जाता है या उसका टिकट कट जाता है। इस विधानसभा क्षेत्र में क्या हालात हैं, क्या विकास के मुद्दे हैं, क्या वर्तमान जो विधायक है उनके दावे हैं और क्या विपक्ष की रणनीति है, इस किले को भेदने के लिए चलिए जानते हैं आज बूथ बाजा में। सागर की देवरी विधानसभा। सागर नरसिंहपुर नेशनल हाईवे पर बसा देवरी कस्बा ही इसकी पहचान है। प्राचीन किला, जैन मंदिर और यहाँ के पीतल के बर्तन पूरे बुंदेलखंड में मशहूर हैं। ये विधानसभा ग्रामीण परिवेश की है। ज्यादातर आदिवासी समाज ही यहाँ पर निवास करता है और ज्यादातर लोग खेती पर निर्भर है, जो यहाँ के माहौल से आपको नजर भी आएगा। लेकिन बात अगर सियासी करें तो यहाँ की सियासत भी उतनी ही सीधी सादी है। हर पार्टी को मौका देना जैसे यहाँ का रिवाज है। ज्यादा वक्त तक किसी को निराश नहीं किया जाता। मौजूदा वक्त में 2 बार से कांग्रेस के हर्ष यादव विधायक हैं, लेकिन इसके पहले 2 बार बीजेपी को मौका दिया था। विकास उम्मीद से कम नजर आता है, लेकिन हकीकत क्या है ये जनता से बेहतर भला कौन बता सकता है। दादा कहाँ से हो? जी कितने की हो? हिरनपुर जी। कैसे आए थे? सब्जी ले? सब्जी ले आवे। हिरनपुर में कैसे है काम? हम रोड सड़क मड़क बनी है? सब बनी है सर। बनी है जी। और विधायक जी काम कैसे कर रहे हैं? विधायक जी को काम नहीं चल रहा होता है। काम नहीं चल रहा जी। क्या करा? आप क्या करा था? हम खेती किसानी मजदूरी। वोट डाल हो? बार डाल है डाल हो? का सोच के डाल हो? का काम है नहीं भाई?
अब काम तो भाई नहीं है। काम भाई नहीं है। हाँ। क्या शुभ नाम है आपका? रामेश्वर प्रसाद नेमा। नेमा जी, शॉप आपकी है? हाँ। क्या हालात हैं इस बार 23 में विधानसभा चुनाव है, फिर से जनता के हाथ में अब जो यार बदलाव तो चाह रही है जनता, ऐसा है। तो ऐसा क्यों है, क्या वजह क्या देखिए? अब वजह जो है कि यार क्या है, सबसे बड़ी बात चीज के थोड़ा बदलाव हो तो रहता है यार। नई बदलाव क्यों? काम नहीं हुए? कौन से ऐसे हो रहे हैं? विकास के काम हो रहे हैं, विकास कहीं रुकावट नहीं है। ये तब भी मनोबल जनता का ही रहती है सोच कि हम बदलाव चाहें। हमारे यहाँ विकास की गति बहुत धीमी है और ये आज की स्थिति नहीं है। जो भी यहाँ अध्यक्ष बना तो उससे भी संतुष्टि नहीं रहती हम लोग को, विकास होता ही नहीं। जैसे स्टैंड है वो ही पड़ा है 50 साल से, नदी का है तो कोई काम रुपया आता है, पता नहीं कहाँ विकास होता ही नहीं। मंत्री के क्षेत्र का हवाला देते हुए कह रहे हैं कि अगर मंत्री होते, वो 15 महीने की कार्यकाल था, तो फिर क्षेत्र के हालात शायद कुछ और होते। 2018 में कांग्रेस के हर्ष यादव ने बीजेपी के तेजी सिंह राजपूत को मात दी थी। हर्ष यादव कमलनाथ सरकार में मंत्री भी रहे और कांग्रेस को भरोसा है कि कमलनाथ सरकार के काम और विधानसभा में कराया विकास ही उनका मुद्दा है और जनता फिर से कांग्रेस का साथ देगी। कांग्रेस पार्टी की 15 महीने की सरकार में जितना विकास का काम हर्ष यादव जी ने वहां पे करने का प्रयास किया वो तो हुआ ही है। इसके अलावा हम देखते हैं कि वहां किसानों के कर्जे माफ करने की जो हमारी नीति थी, बड़ी संख्या में कांग्रेस वहां के किसानों को इसका लाभ मिला है। महंगाई लगातार बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, अपराधीकरण तो चरम पर है। तो इन तमाम मुद्दों को लेके हम जनता के बीच में है और निश्चित रूप से अगला चुनाव भी हम जीतेंगे और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। हालांकि बीजेपी की राय कांग्रेस के बिल्कुल उलट है। बीजेपी की नजर में विधानसभा क्षेत्र पिछड़ गया है। कांग्रेस विधायक के कार्यकाल में क्षेत्र 10 साल पीछे चला गया और उनका दावा है कि जनता बदलाव चाहती है और बीजेपी को अच्छे मतों से यहां पर जीत दिलाएगी। 10 साल में देवरी विधानसभा पिछड़ गई, जहां पिछले 10 वर्ष में हमारे आजू बाजू में देख लें, पूरे मध्य प्रदेश में देख लें, छोटी से छोटी जगह बहुत विकसित हो गई है, लेकिन हमारी देवरी आज भी वैसी की वैसी है। सबसे बड़ा मुद्दा विकास का है। दूसरा, जो जनता के लिए जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, वो मैंने पहले भी आपको बताया कितनी सारी योजनाएं हैं जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार दे रही है। कांग्रेस के लिए राह बेहद आसान नहीं है। जनता ने 10 साल से ज्यादा अभी तक किसी को यहाँ मौका नहीं दिया। तो वहीं पूर्व विधायक ब्रिजबिहारी पटेरिया ने भी चुनाव से पहले कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर ली है। हालांकि ज्यादा कुछ कहना फिलहाल जल्दबाजी होगा, क्योंकि समीकरण इन वक्त तक बनते और बिगड़ते रहते हैं, लेकिन होता वही है जिसका मन जनता बना लेती है। तो कुल मिलाकर देवरी विधानसभा क्षेत्र में जनता ने कभी बीजेपी को अपना मत दिया तो कभी कांग्रेस पर अपना विश्वास जताया। कुछ यहाँ जनता को लोग ऐसे भी मिले जो वर्तमान विधायक के कामों से नाखुश हैं, तो कुछ संतुष्ट लोग भी मिले। कुल मिलाकर 2023 में जनता किसको अपना मत देगी, किसे विधायक बनाएगी, किसे सिरमौर बनाएगी, ये तो आने वाले चुनाव में ही तय होगा। फिलहाल बूथ भाजा में इतना ही। कैमरा पर्सन राज के साथ मनीष तिवारी, बंसल न्यूज, देवरी। चलिए अब देवरी सीट का सियासी इतिहास भी आपको समझा देते हैं। सागर जिले की काफी अहम विधानसभा सीट है जिसका नाम देवरी है। सीट पर 2 बार से कांग्रेस का कब्जा है। कांग्रेस के हर्ष यादव यहां से मौजूदा विधायक हैं। 2018 में यादव ने तेजी सिंह राजपूत को यहां पर हराया था, तो वहीं 2003 और 2008 में बीजेपी की जीत हुई थी। हर्ष यादव कमलनाथ सरकार में मंत्री भी रहे। विधानसभा में करीब 2 लाख मतदाता हैं। अब बोले तो नेताजी में मिलिए खंडवा बुरहानपुर के सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल से। आइए जानते हैं 2023 में बीजेपी की क्या रणनीति है। आज हमारे साथ में यहाँ खंडवा लोकसभा क्षेत्र के सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल मौजूद है। हम जानना चाहेंगे कि क्या मुद्दे 2023 में रहेंगे। जरा बताइए, क्या मुद्दे 2023 के विधानसभा चुनाव में रहेंगे? देखिए, चुनाव में जो मुद्दे रहेंगे वो विकास के रहेंगे, क्योंकि हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो विकास के काम, चाहे प्रदेश की बात कर लो चाहे देश की बात कर लो, और सभी के
सभी वर्गों के उत्थान के लिए काम किए हैं। व्यक्तिगत पारिवारिक लाभ भी हमारी सरकार के द्वारा जन जन तक पहुंचाने का काम किया गया है और विकास के लिए चाहे रोड हो, चाहे आपकी पानी की समस्या हो, चाहे बिजली की समस्या हो, चाहे स्वास्थ्य हो, हर तरफ कुछ न कुछ काम हमारी सरकार ने किया है। और 55 साल बनाम 18 साल, 18 साल का यदि हमारी बात करेंगे तो 18 साल में हमने जो 55 साल में कांग्रेस की सरकारों के द्वारा नहीं किए गए वो सारे काम हमारी शिवराज जी की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। और देश आज मोदी जी के नेतृत्व में विकास के पथ पर तेज गति के साथ दौड़ रहा है। हिंदू तो कितना बड़ा मुद्दा रहेगा इस विधानसभा चुनाव में? हिंदू तो हम लोग हिंदू है, हिंदू सनातनी धर्म को मानने वाले लोग हैं और ये हिंदुस्तान में हिंदुत्व की बात नहीं करें तो वो किसकी बात करेंगे? क्या ईसाइयों की बात करेंगे? बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश में जो शिवराज सरकार के द्वारा जो विकास के काम किए गए उसको लेकर जनता उनको वोट देगी। अब इनके दावों में कितना दम है ये तो 2023 के विधानसभा चुनाव में ही तो पता चल पाएगा। फिलहाल तो मैं कहेंगे जनता सब जानती है। अभी आपने मुलाकात की खंडवा सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल से, अब मुलाकात कीजिए उज्जैन की महिदपुर सीट से विधायक और बीजेपी नेता बहादुर सिंह चौहान से, जो क्षेत्र के विकास और 2023 को लेकर अपना विजन बता रहे हैं। 23 की टकरार किसकी सरकार में आज हम मुलाकात करते हैं महिदपुर विधायक बहादुर सिंह चौहान से। किस प्रकार अगर आपके ऊपर पार्टी विश्वास जताती तो क्या क्या मुद्दों को लेकर बीच में जनता के बीच में जाएंगे? मेरा अपना सौभाग्य है कि वर्ष 2003 से मैं महिदपुर विधानसभा से विधायक हूं। भारतीय जनता पार्टी ने लगातार 4 बार मुझे उम्मीदवार बनाया है। मुझे पूरी उम्मीद है भूत बाहुल महाकाल बाबा की कृपा से कि 2023 में भी पार्टी मेरे पे विश्वास करके मुझे उम्मीदवार बनाएगी, ऐसी आशा व्यक्त मैं करता हूं। मेरी विधानसभा मूलतः जो है पिछड़ी विधानसभा है, ग्रामीण विधानसभा है और मैं स्वयं भी एक कृषक और ग्रामीण व्यक्ति हूं। मैंने अपनी विधानसभा में मोक्षदानी सिपरा पर हरबा खेड़ी और डुगरिया 2 डैम और काली सिंध नदी पर हमारा सामाकोटा और इंदौर 2 ऐसे 4 डैम मेरी विधानसभा में बनाया है। मैं आज दावे के साथ कह सकता हूं कि उज्जैन जिले की जो 7 विधानसभा है, इन 6 विधानसभा में जितना पानी होगा अकेला विधानसभा महिदपुर के बाद 2 गुना पानी होगा। मेरा अपना सपना है कि 338 करोड़ की लागत से मां नर्मदा का पानी हम 244 गांवों को पीने के लिए 31 मार्च 2024 तक प्रत्येक परिवार को देने की पूरी योजना बनकर कार्य प्रारंभ हो गया है। मेरा अपना सौभाग्य इन 4 डैमों से पाइपलाइन डालकर प्रत्येक खेत को कृषि करने के लिए भी हम पानी देने वाले हैं। लेकिन इसमें कांग्रेस सवाल उठाती है कि आपने वहाँ काम तो किए हैं, जनता का कहना है काम तो किए, लेकिन दबंगता दिखाकर आप अधिकारियों को डराते हैं, धमकाते हैं। यहाँ कोई अगर जनप्रतिनिधि आपके सामने खड़ा होता है तो उसको डैमेज कंट्रोल किया जाता है। मेरे अपने जीवन में मैंने ना किसी को डराया है ना किसी को धमकाया है। मैं अपना सौभाग्यशाली व्यक्ति हूँ कि मेरे और मेरे परिवार के ऊपर आज तक कोई इसी प्रकार का प्रकरण नहीं है। बाबा महाकाल की बड़ी कृपा रही है। अभी अगर इस बार के चुनाव होते तो आप कितनी कांग्रेस को चुनौती मानते हैं और क्या क्या आगे विकास कार्य करेंगे? जो 2018 का चुनाव हुआ था उनमें किसानों को कर्जा माफ करने का उन्होंने वादा किया था और युवाओं को 4000 प्रति माह भत्ता देने का वादा किया था। वैसे तो कई वादे उन्होंने किए हैं, ये दोनों वादे पूरे नहीं हुए हैं। कांग्रेस के वादों पर जनता विश्वास नहीं करती है। मेरा अपना मानना है कि 2023 में स्पष्ट बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में बनेगी, ये मेरा अपना दावा है और मैथुर में भी भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से विजय होगी। बिल्कुल, बहादुर सिंह चौहान का कहना है अगर पार्टी मुझे इस बार वापस टिकट देती है तो कई ऐसे मेरे पास प्लान है, कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर मैं कांग्रेस को कड़ी चुनौती के साथ विजय श्री का जीत हासिल करूंगा। गगन परियार के साथ संतोष कृष्णानी, बंसल न्यूज, उज्जैन। चलिए अब वक्त है चुनावी जायका लेने का। सर्दी के मौसम में गर्मा गर्म कचौरी खाने का अपना ही मजा है। तो चलिए नागदा की फेमस गजानंद कचौरी के साथ लेते हैं चुनाव जायका। बंसल न्यूज़ का एक विशेष कार्यक्रम जायका चुनाव के तहत हम नागदा खाचर विधानसभा में आज है और जिस जगह पर हम मौजूद हैं ये नागदा की एक फेमस कचौड़ी की दुकान है। आप देख सकते हैं गरम गरम कचौड़ियाँ यहाँ तली जा रही हैं और यहाँ पर इन्हीं कचौड़ियों का जायका यहाँ पर इसी विधानसभा के लोग उठा रहे हैं। इन्हीं कचौड़ी के जायके के साथ हम लोगों से चर्चा करेंगे कि 2023 में यहाँ की जनता
आने वाले चुनाव को लेकर क्या सोचती है और वर्तमान सरकार के कार्य से यहाँ के लोग कितना संतुष्ट हैं और कितना सरकार को सराहते हैं या आने वाली सरकार को लेकर क्या सोचते हैं? तो देखते हैं आप, महंगाई एक मुद्दा है, राहुल गांधी देश के एक बड़े नेता कांग्रेस के, वो जन आशीर्वाद यात्रा मतलब भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, तो क्या इसका प्रभाव लगता है आपको आने वाले चुनाव में देखने को मिलेगा? नहीं, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा इससे, जनता काम मांगती है। देखिए, राहुल गांधी की यात्रा को कहना है कि यात्रा से कुछ नहीं होता, जनता काम मांगती है। हमारे साथ है यहाँ पर दुकान के ऑनर, जिनके साथ दिन भर कई लोग इनके संपर्क में आते हैं, बात करते हैं। तो 2023 में क्या आपको लगता है होना चाहिए? महंगाई तो एक बड़ा मुद्दा है, पर चूंकि फिर भी लोगों के पास भी आवक बहुत सारी है, कृषि के भाव बढ़ गए हैं, हर चीज़ों के किसानों के पास आवक अच्छी है, तो ऐसा कोई विषय मुद्दा नहीं है। और नरेंद्र जी मोदी के नेतृत्व में देश ने बहुत तरक्की की है और प्रदेश सरकार भी खूब काम कर रही है। इस शहर में भी हमारे माननीय विधायक जी, पूर्व विधायक जी सब लगकर खूब अच्छा काम करते हैं। और 2023 के लिए अब भविष्य के गर्त में है कि क्या बता पाएंगे। यहाँ पर जो है विधायक दिलीप सिंह गुर्जर जो कांग्रेस से हैं, सरकार बीजेपी की है, किस तरह का तालमेल देखते हैं आप? क्या यहाँ पर प्रदेश में और इस विधानसभा में आप 2023 में क्या उम्मीद करते हैं? उम्मीद की कैसे बात करें, ये तो भविष्य के गर्त में कौन जीतता है। नहीं, आप क्या उम्मीद करते हैं? वर्तमान सरकार वापस रिपीट होना चाहिए? हाँ, वर्तमान सरकार तो बहुत बढ़िया सरकार है, सरकार में कोई वांदा नहीं है। शिवराज जी के नेतृत्व में बहुत बढ़िया सरकार चल रही है प्रदेश में। चलिए, दुकानदार हैं, इनका कहना है कि सरकार अच्छी चल रही है। और क्या लगता है कौन सरकार बेहतर है, कांग्रेस की या बीजेपी की? कांग्रेस बेहतर है। 2023 में क्या देखना चाहते हो? 2023 में बदलाव होना चाहिए, कांग्रेस आना चाहिए। चाहिए। चलिए, कुछ लोग कह रहे हैं कांग्रेस आना, क्यों आना चाहिए? राहुल गांधी तुम्हारी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं राहुल गांधी जी, तो आपको लगता है कुछ इसका फायदा होगा? कांग्रेस सरकार इसलिए आना चाहिए कि जो 15 साल में ना हुआ वो 15 महीने में हुआ था। कुल मिला के यहाँ पर जो मिला जुली कुछ प्रतिक्रियाएं मिली हैं कि कुछ कहते हैं बीजेपी की सरकार बेहतर है, शिवराज वापस आना चाहिए, कुछ एक दो लोग कहते हैं कि परिवर्तन होना चाहिए। हालांकि 2023 विधानसभा चुनाव में टाइम है, लेकिन जनता की राय जानने के लिए हम लोग फिर से अन्य किसी दुकान पर पहुंचेंगे, अन्य जगह का जायका लेकर के फिर जनता के मन की बात जानेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। बंसल न्यूज के लिए नागदा से नीलेश रघुवंशी। अब वक्त है जन का मन टटोलने का। बंसल न्यूज की टीम पहुंची मंदसौर के गरोठ और जानाकी क्षेत्र के विकास और 2023 में कैसा जनप्रतिनिधि गरोठ की जनता चाहती है। क्षेत्र का विधायक की ऐसी स्थिति है कि नदी चौराहे से संधारा तक को रोड तो असो हवा में, देखो पेट को पानी नहीं हिले, असो रोड बनाए उनने। देखो और क्या क्या विकास बानपुरा में रोज 4 जना रोज एक्सीडेंट में यहाँ गिरे जा, हाल तक नींद नहीं उड़ रही उड़ा की, रोज गिरे, रोज बड़ा बड़ा गड्ढा हो रहा है बस स्टैंड पे। ये बानपुरा का विधायक की हालत है। 2023 में चुनाव के लिए मतलब सरकार जो विकास करना चाहिए वो सरकार चाहिए। अभी बीजेपी में तो विकास हुआ नहीं, देख लो आप गांव की हालत कैसी हो रही है पूरे इसमें। देखो आप, मैं कांग्रेसी भी नहीं हूँ, ये नहीं, मैं तो जनता का एक सेवक हूँ। विकास तो हुए भी है और होना भी बाकी है। गांव की रोड की सड़कें बहुत बेहतर स्थिति, खराब स्थिति में है, गड्ढे ही गड्ढे पड़ रहे, जिधर जाओ जिस रोड पे जाओ, बेसोदा जाओ तो गड्ढे, रामगंज मंडी जाओ तो गड्ढे, गांधी सागर जाओ तो गड्ढे। ये है, एक तो डॉक्टर नहीं है, सही साफ डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर कहता है भैया आगे ले जाओ, जगह से पेट दुखता है इसमें रेफर करते हैं। एक्सीडेंट, कल एक्सीडेंट हुआ, कल तो एक्सीडेंट में रेफर हो गया। हर जगह मोनोपाली चल रही, कर्मचारी के पास जाओ तो पैसे लाओ, उसके पास जाओ तो पैसे लाओ। ये हमारे पास पैसे नहीं है, गरीब आदमी है यहाँ पे, भानपुरा गरीबी है। चलिए, इस चुनावी कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।